नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने बर्ड फ्लू के प्रकोप के मद्देनजर स्थिति पर नजर रखने और इसे काबू करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी रखने के लिए नई दिल्ली में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा देश के अनुसूचित जातियों से संबंधित 4 करोड़ छात्रों के लिए मंजूर की गई 60,000 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति राशि उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 316 नए मामले सामने आए, जबकि 329 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई। और हरियाणा के विभिन्न जिलों में कल कोविड-19 टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है, बार बार हाथ धोना व मास्क पहनना है जरूरी और नहीं भूलनी है 2 गज की दूरी। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के इस संदेश को भी याद रखना है, दवाई भी और कड़ाई भी। केंद्र सरकार ने एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे आमतौर पर बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है, के प्रकोप के मद्देनजर स्थिति पर नजर रखने और इसे काबू करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों की जानकारी रखने के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने प्रभावित राज्यों को बर्ड फ्लू बारे कार्य योजना के अनुसार इस बीमारी की रोकथाम और इसे फैलने से रोकने की सलाह दी है, जिसमें पोल्ट्री फार्मों की जैव सुरक्षा को और बढ़ाना, प्रभावित क्षेत्रों को संक्रमण मुक्त करना और मृत पक्षियों का उचित निपटान शामिल है। प्रभावित राज्यों को पुष्टिकरण और आगे की निगरानी के लिए नमूनों को समय पर एकत्रित करने और इन्हें जमा करने को कहा गया है। इसके अलावा प्रभावित पक्षियों से इस बीमारी को दूसरे पक्षियों और मनुष्यों तक फैलने से रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करने को कहा गया है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे पक्षियों की असाधारण मृत्यु बारे खबर देने के लिए वन विभाग के साथ तालमेल करें। भारत में अभी तक बर्ड फ्लू संक्रमण के मनुष्यों में फैलने का कोई मामला सामने नहीं आया, क्योंकि ये बीमारी जीवों से संबंधित है। इस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि यह वायरस खराब पोल्ट्री उत्पादों का इस्तेमाल करने से मनुष्यों में फैल सकता है। केंद्र सरकार ने मीडिया में आई उन खबरों को खारिज किया है जिनमें कहा गया है कि भारतीय रेलवे आज से यात्रियों का किराया बढ़ाने की योजना बना रहा है। एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने इन खबरों को फर्जी करार दिया है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि किराया बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की अनुसूचित जातियों से संबंधित 4 करोड़ छात्रों के लिए मंजूर की गई 60,000 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति राशि उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाली होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अनुसूचित वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति योजना के तहत 11वीं कक्षा से उच्च शिक्षा तक ट्यूशन फीस, रहने और खाने के लिए मासिक भत्ता और टाइप राइटिंग भत्ता दिया जाएगा। श्री कटारिया ने कहा कि इस छात्रवृत्ति योजना को लेकर राज्यों के साथ वित्त पोषण के स्वरूप के विवाद को भी सुलझा लिया गया है। अब केंद्र की हिस्सेदारी 60% होगी और राज्यों को 40% हिस्सा देना होगा। मंत्री ने बताया कि पुराने वित्त पोषण तरीके से अब तक इस योजना में हर साल 1100 करोड़ रुपए की मदद दी जाती थी, लेकिन अब यह बढ़कर लगभग 6,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। यानी अनुसूचित वर्ग के बच्चों के कल्याण की योजना पर खर्च की जाने वाली राशि में 5 गुना से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में इस योजना पर लगभग 59,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी।
इस पूरी योजना से अनुसूचित जाति वर्ग के लगभग 4 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 316 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 329 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकुला जिले में आज 40, अंबाला में 12, फरीदाबाद में 36, यमुनानगर में 19 और पलवल में 3 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। जबकि फरीदाबाद जिले में 41, भिवानी में 3, यमुनानगर में 12, अंबाला में 20, पंचकुला में 19 और पलवल में 1 कोविड मरीज को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। हरियाणा में कल विभिन्न जिलों के कई स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड-19 टीकाकरण का पूर्व अभ्यास किया जाएगा। विभिन्न जिलों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्वाभ्यास की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसके लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। पलवल, गुरुग्राम और फतेहाबाद से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि 6 अलग स्वास्थ्य केंद्रों पर यह पूर्वाभ्यास किया जाएगा, जिनमें 3 शिविर शहरों में और 3 शिविर गांव में होंगे। प्रत्येक शिविर में पहले से पोर्टल पर पंजीकृत 25-25 पात्र व्यक्तियों को बुलाया जाएगा। प्रवेश द्वार पर नाम का मिलान करने पर उसको टीकाकरण वाले कमरे में भेजा जाएगा। उसके बाद पंजीकरण के समय दिए पहचान पत्र से सत्यापन करने के बाद उसके टीका लगाने का अभ्यास किया जाएगा, जिसके बाद उसे एक मैसेज मिलेगा जिसमें बताया जाएगा कि दूसरा टीका कब लगेगा। टीका लगाने के बाद व्यक्ति को आधा घंटा डॉक्टर की देखरेख में रखा जाएगा। दादरी, झज्जर, पंचकुला, अंबाला और करनाल से भी पूर्वाभ्यास की तैयारियां मुकम्मल किए जाने की जानकारी मिली है। हरियाणा उर्दू अकादमी ने उर्दू पुस्तकों को पुरस्कार देने व पांडुलिपियों के प्रकाशन के लिए अनुदान देने की घोषणा की है। ये पुरस्कार व अनुदान पिछले 5 वर्षों के लिए दिए जाएंगे। अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने बताया कि सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव व अकादमी की कार्यकारी उपाध्यक्ष श्रीमती धीरा खंडेलवाल द्वारा औपचारिक तौर पर मंजूरी देने के बाद उर्दू अकादमी ने 14 पुस्तकों को पुरस्कार देने तथा 4 पांडुलिपियों को अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है। अकादमी निदेशक ने बताया कि पुरस्कार के लिए चयन की गई प्रत्येक पुस्तक के लेखक को हरियाणा उर्दू अकादमी की तरफ से 21,000 रुपये सम्मान राशि दी जाएगी, जबकि प्रकाशन के लिए चयनित प्रत्येक पांडुलिपि के रचयिता को प्रकाशन के कुल खर्च का 75% या अधिकतम 15,000 रुपये दिए जाएंगे। पंचकुला के बरवाला में पोल्ट्री फार्मों में लगभग 7,000 और मुर्गियों की मौत हो गई है और अब ये आंकड़ा 4,20,000 तक पहुंच गया है। आज भी पशुपालन विभाग की ओर से नमूने लिए गए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी डीएलएड के सत्र 2019 के प्रथम वर्ष तथा 2018 के वित्तीय वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि सत्र 2019 के प्रथम वर्ष में 11,534 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें से 5,380 परीक्षार्थी पास हुए हैं, जबकि 2018 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा में बैठने वाले 15,551 परीक्षार्थियों में से 10,184 परीक्षार्थी पास हुए हैं। हरियाणा मुक्त विद्यालय की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 30 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह एवं सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि जो परीक्षार्थी 31 दिसंबर तक आवेदन नहीं कर पाए और जो ऑनलाइन आवेदन के बाद फीस जमा नहीं कर पाए, वो 30 जनवरी तक 1,000 रुपये विलंब शुल्क सहित बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। भारत ने कल सिडनी क्रिकेट मैदान में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले महत्वपूर्ण मैच के लिए खिलाड़ियों की घोषणा कर दी है। रोहित शर्मा शुभमान गिल के साथ बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे और युवा खिलाड़ी नवदीप सैनी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस तीसरे मैच में पहली बार खेल रहे हैं। मयंक अग्रवाल को बाहर रखा गया है क्योंकि वो पहले 2 मैचों में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।